brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। सॉरी भैया 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 मैं अकेला रह गया भैया भैया प्लीज भैया मेरी सॉरी भैया भैया सॉरी। आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। दरअसल दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में युवाओं का एक वर्ग ऐसा है जो जिम जाता है, लहीम शहीम है, जो अपनी डाइट में कार्ब्स और प्रोटीन के अनुपात का ध्यान रखता है। कई तरह के त्याग और बलिदान के बाद जब इन युवाओं की भुजाओं का भूगोल बदलने लगता है, तब ये रह रहकर अपनी ताकत की आजमाइश किया करते हैं। हम आपको डरा नहीं रहे, बस अपील कर रहे हैं कि ऐसे कुछ जैक्ड मसल वाले युवाओं से सावधानी रहे, क्योंकि इनका ईगो सिंघम के गनी भाई के ईगो से ज़्यादा सेंसिटिव है, बात बात पर हर्ट हो जाता है। जैसे वीडियो में दिख रहे इन फिटनेस वीक बंधुओं का हुआ। कैसे हुआ और क्यों हुआ आगे बताएंगे, उससे पहले इनकी गुंडागर्दी एक बार फिर से देख लीजिए। भैया भैया सॉरी भैया भैया सॉरी। एक बात और याद दिला दें कि ऐसे कसरती पहलवान अपनी भौकाली एसयूवी में प्रोटीन शेक और ग्लूटामाइन के साथ साथ बेसबॉल बैट भी कैरी करते हैं, क्योंकि बेसबॉल बैट जैसा खेलीय उपकरण इन्हें हिंसक से और हिंसक बनाने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल ये किसी की हड्डियां या उसकी महंगी गाड़ियों को तोड़ने में कर सकते हैं। ये देखिए। अब इस वीडियो की कहानी से पर्दा उठाते हैं। आज तक से जुड़े नीरज वशिष्ठ बताते हैं कि 20 अप्रैल की सुबह 10 से 12 बाइकर्स का ग्रुप गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल से पंजगांव की तरफ राइड पर निकले थे। उसी रास्ते से इन मसल्स मैन्स का ग्रुप भी एक काली एसयूवी में बैठकर जा रहा था। इन बाइकर्स में से एक पीड़ित ने हमें कॉल पर बताया है कि उनके ग्रुप ने आरोपियों की गाड़ी को ओवरटेक कर दिया। बस इतनी सी बात पर आरोपियों का ईगो हर्ट हो गया। वो तुरंत ही बाइकर्स के ग्रुप का पीछा करने लगे और उनकी गाड़ियों के आगे स्टंटबाजी करने लगे। इस स्टंटबाजी में कोई हादसा न हो जाए, इसलिए बाइकर सड़क किनारे रुक गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 4 पहिया में सवार आरोपी बाइकर्स को ओवरटेक करने की गुस्ताखी की सजा देना चाहते थे, लिहाजा बाइकर्स के साथ साथ आरोपियों ने भी अपना वाहन रोक दिया। उसके बाद अपने डोलों पर उभरी विषुवतीय रेखाओं का मुजाहिरा करते और बेसबॉल बैट लिए आरोपी अपनी गाड़ी से उतरे और बाइकर से मारपीट करनी शुरू कर दी। बीच सड़क पर आरोपियों की गुंडागर्दी देख कई बाइकर्स वहां से निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन 1-2 बाइकर्स ऐसा नहीं कर पाए। जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं कि सबके जाने के बाद इस बाइकर को अकेला पाकर एक आरोपी ने पहले उसकी गाड़ी की चाबी निकालने की कोशिश की। बाइकर प्लीज प्लीज बोलता रहा, लेकिन आरोपी बाइकर को पीटते रहे। भैया सॉरी सॉरी भैया 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 मैं अकेला रह गया भैया भैया प्लीज भैया मेरी। ये गुंडागर्दी यहीं नहीं रुकी। हार्दिक शर्मा नाम का एक बाइकर, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हैं, वो आरोपियों के हत्थे चढ़ गया। एक आरोपी ने हार्दिक के सिर पर बेसबॉल बैट से वार किया। ये तो शुक्र है कि हार्दिक ने हेलमेट पहना था, नहीं तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। इस हमले के बाद हार्दिक आरोपियों से दूर हटते हैं और इसके बाद जो तस्वीरें आई वो डराने के लिए काफ़ी हैं। आरोपियों ने हार्दिक की सुपर बाइक को तोड़कर चकनाचूर कर दिया। इस बाइक की कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है। इस घटना से जुड़े कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, जो बाइकर्स के हेलमेट में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गए थे। अक्सर राइडर्स इन कैमरों का उपयोग व्लॉग बनाने के लिए करते हैं। बताया जा रहा है कि इस मारपीट के बाद हार्दिक ने आरोपियों की पहचान करने के लिए एक पेड AI एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया। AI ने आरोपियों के चेहरे पहचान कर उनके सोशल मीडिया हैंडल देने शुरू कर दिए। हार्दिक ने यह भी बताया है कि एक दोस्त ने उसमें इनकी मदद की। इसके लिए उन्होंने 400 से 500 रुपए भी खर्च किए। इस बारे में आज तक से जुड़े नीरज वशिष्ठ ने हार्दिक से बात की है। सुनिए उन्होंने क्या बताया। एक ऐप है, उसमें आप अगर उसमें वीडियोस में बहुत फेस क्लियर थे उनके, तो हमने वो उसमें अपलोड किया उनका फेस,
और उस ऐप से कोई भी सोशल मीडिया पर अगर वो होते हैं एक्टिव तो वो पूरा पता लग जाता है। हार्दिक का कहना है कि वारदात में शामिल आरोपियों की क्लियर वीडियोस और पिक्चर्स मौजूद थीं और इसी के आधार पर उनके दोस्त ने AI की facecheck.d ऐप पर ये वीडियोस और पिक्चर्स अपलोड कर दी, जिसके बाद आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी सामने आती गई। पुलिस का भी कहना है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है, लेकिन उसमें AI की मदद लेने का जिक्र नहीं है। 20 अप्रैल 2025 को एक गुड़गांव के एक रेजिडेंट के द्वारा सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन में पुलिस से कॉन्टैक्ट किया गया था और उसके द्वारा बताया गया था कि वह सुबह के समय अपने कुछ दोस्तों के साथ ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा था, तो इसी दौरान कुछ स्कॉर्पियो चालकों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। तो गुरुग्राम पुलिस में सेक्टर 37 के द्वारा तुरंत ही शिकायतकर्ता से एक शिकायत ली गई थी और उसको साथ ले जाकर के अस्पताल से उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया था। पुलिस के द्वारा मारपीट से संबंधित और जो अन्य जो सेक्शंस बनती हैं उसमें एफआईआर रजिस्टर की गई है और शिकायतकर्ता के द्वारा इसमें गाड़ी का नंबर दिया गया था। उस नंबर के आधार पर जो एक्यूज़ हैं उनकी पुलिस के द्वारा आइडेंटिफिकेशन की जा चुकी है। कुछ वीडियो इसमें देखने को आए हैं जिसमें वो लोग बाइकर्स का एक ग्रुप है और उस बाइकर्स के ग्रुप में कुछ लोगों के साथ उनके द्वारा मारपीट की गई है। तो फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन में अन्य जो लोग थे उनको भी संपर्क करके उनके भी इसमें स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे पुलिस के द्वारा। फिलहाल एक्यूज़ को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, पुलिस की टीम रेड कर रही है और जल्दी ही जो आरोपी हैं जितने भी उन सभी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमने इस मामले की एक और बात पर ध्यान दिया। वीडियो में एक आरोपी पीड़ित से किसी तरह का इशारा करने की बात करता दिख रहा है। हमने जब हार्दिक से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जब आरोपियों के डर से उनके ग्रुप के लोग वहां से जा रहे थे तब उनमें से एक बाइकर ने आरोपियों की तरफ अभद्र इशारा भी किया था। लेकिन यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि सिर्फ इस इशारे की वजह से ही आरोपी नहीं भड़के थे। इसके पहले आरोपियों ने बाइकर्स के साथ मारपीट की थी। फिलहाल हार्दिक और उनके साथियों के साथ जो कुछ भी हुआ वो डराने वाला है। हार्दिक को गंभीर चोटें भी आई हैं। पुलिस आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है और अब इस मामले से जुड़े जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। कैमरा संभाल रहे हमारे साथी रमन, मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।